कुणाल जी, हाय, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले बाजार पर ही आपकी राय लेना चाहेंगे। देखिए, थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट इस वक्त नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि अच्छी तेजी यहां पर निफ्टी ने दिखाई थी। 25,650 के आसपास पहुंच चुका था हरे निशान में, लेकिन फिलहाल 90 अंकों से ज्यादा की गिरावट। 25,552 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में अब गिरावट गहरा गई है, 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। 59,748 पर बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। एंड बाजार की चाल की बात करें तो टोटली साइडवेज मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है एंड व्यू टोटली साइडवेज है। बाजार फिलहाल अभी 25,540 का राउंड है, 100 पॉइंट नीचे है। एंड देखिए कि आरबीआई पॉलिसी स्टेटस क्यों है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई के जो आंकड़े उसके बेस पे बाजार अभी रिएक्ट कर रहा है। 25,540 का राउंड है, व्यू 25,500 तक का है। अगर 25,500 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फर्दर करेक्शन भी आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है ना। ऊपरी लेवल की बात करें तो 25,750 का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, यानी आप कह सकते हो 25,500 से लेकर 25,750 के रेंज में ही जो निफ्टी है अपनी मोमेंटम दिखा सकती है। आइडल साइड का ब्रेकआउट मिलने के बाद उस पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सो लेट्स से कि अगर 25,500 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देती है, एंड आज वीकली क्लोजिंग भी कंफर्म हो सकता है, अगर 25,500 के नीचे निफ्टी आती है तो लोअर लेवल पे बैंक निफ्टी फिसल के 25,200 25,000 तक के भी लेवल हमें दिखा सकती है। सो 25,500 25,750 ये दो लेवल के ऊपर लोगों को फोकस करके चलना चाहिए। ऑलराइट, निफ्टी पर 25,500 और 25,750 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पर आपको नजर रख के कामकाज जो है आगे करना है बाजार में। चलिए अब हमारे लाइव कॉलर्स को जोड़ लेते हैं इस शो में। वाल्मीकि विश्वकर्मा जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। वाल्मीकि जी, सवाल पूछें। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछें। मैम, मेरे पास ओला का है 6,000 शेयर, 6,402 शेयर है, जिसका जो बेसिक प्राइस है 139.7। ओला इलेक्ट्रिक, काफी लोग सच कहें तो इस शेयर में जो है फंसे हुए हैं। इस कंपनी में लगातार अगर 1 साल 6 महीने का कारोबार देखें या पिछले 1 महीने का भी कारोबार देखें तो इस शेयर में लगातार जो है वो गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आज भी देखिए शेयर लाल निशान में ट्रेड करता नजर आ रहा है। करीब आधे % की कमजोरी जो है यहाँ ओला इलेक्ट्रिक में देखने के लिए मिल रही है। कल की खबर देखें तो करीब 5 जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना दिन तक और होल्ड करके चलना पड़ेगा कि जो मैनेज करेगा 139 का प्राइस? बिल्कुल, हमारे गेस्ट की तरफ चलते हैं। सर, आज भी शेयर में जो है वो कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। कैसे नजरिया देख रखा जाए? 129 के लेवल पर इन्होंने ये जो शेयर है वो खरीदा है और आज भी देखें तो ये जो शेयर है 31 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मतलब काफी ज्यादा नुकसान जो है इनको होता नजर आ रहा है। 6,402 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। कब तक मुनाफे में ये आ सकते हैं, ये सवाल है इनका। कब तक मुनाफे में आ सकते, थोड़ा सा दिक्कत वाला सवाल है। रीजन बीइंग ये है कि आप देखिए कि ओला इलेक्ट्रिक का जो फंडामेंटल है वो बहुत वीक हो चुका है, यानी जो सेल्स होना चाहिए वो हो नहीं रहा। और इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही है, कंप्लेंट के बावजूद भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटल काफी वीक है स्टॉक का और सेल्स डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। सो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न ओला को लेके है ना। इतनी सारी कंसर्न है, लेकिन जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी ओर से भी कोई ऐसी कमेंट नहीं आ रही है कि वो अपनी सर्विसेज पर सुधार लाएंगे कि नहीं लाएंगे। सो आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगा, लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। ना बात करते हैं प्रेजेंट लेवल की 3125 के अराउंड है आपकी खरीदारी। ऊपरी लेवल 139 के अराउंड की है। तकरीबन 6-6.5 लाख का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। व्यू मेरा यहाँ पे प्रेजेंट लेवल पे एक बार होल्ड करके चलने का ये, क्योंकि 139 वाला आप अभी 31 पे है। सो इतना लॉस लिया है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। 31 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक है। मैं यहाँ पे एक बार आपको एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि अगर यहां से अगर और नीचे जाता है तो और डाउनसाइड के मोमेंटम आपको दिखा सकता है। मैं कहूंगा कि अगर 35 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो आप 30 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ एक बार आप एवरेज करें, क्योंकि एवरेज के बिना आपको ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लॉस में ही रह सकते हो। सो 35 जैसे ही क्रॉस होता है 30 के क्लोजिंग बेसिस के एसएल के साथ आप यहाँ पे एक बार पोजीशन ऐड करिए। बाउंस बैक में 45 से लेके 58 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाते हो तो आपको ओवरऑल कॉस्टिंग लोअर लेवल पे आ सकता है।
और जो रिसेंट आप ऐड कर रहे हो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके भी जा सकते हो। तो ये एक्टिविटी आपको कैसे भी करके करनी ही पड़ेगी अगर आपको 1 साल या 1.5 साल के अंदर इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, फिलहाल होल्ड करके रखिए क्योंकि काफी बड़ा नुकसान 139 से 31 पर यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक इस वक्त कारोबार कर रहा है और एक स्ट्रिक्ट एसएल आपको कुणाल जी बता रहे हैं अगर ये 35 के लेवल्स तक जाता है तो 30 का एक एसएल आपको मेंटेन करना होगा और वहां पर आप अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं। ऊपर में अगर ये जाएगा तो 45 से 58 तक के लेवल्स यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक में आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ बड़े एक्शन यहाँ पर नहीं लिए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। संजय, हाय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून जी सर, मेरा कुछ क्वेरी है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इसमें फंसा हुआ हूँ। मेरा बाटा इंडिया है 200 शेयर एट द रेट ऑफ 1183। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड है 900 शेयर 752 पे और ठीक है। न्यूटन सॉफ्टवेयर है 600 शेयर 692 पे। अब जी। मैं थोड़ा क्या करूँ, मैं बहुत लॉन्ग टर्म से फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ थोड़ा बता दीजिए। यदि बेच दूँ लॉस लेकर के फिर कहाँ से इन्वेस्ट करूँ जो कि हमको मतलब ये रिकवर हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, हमारे साथ कुणाल संजय बने हुए हैं और लॉन्ग टर्म के निवेशक है। इनके पास 3 शेयर्स एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बाटा इंडिया के शेयर्स है, 200 की क्वांटिटी है, 1183 इनका खरीद प्राइस है और बाटा इंडिया 847 पर आ गया है। हालांकि आज आधे % की गिरावट है लेकिन पिछले 6 महीनों में 28% से ज्यादा टूटा है, एकदम निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है और 1 साल में भी 37% से ज्यादा की गिरावट और 1 साल के निचले स्तर पर बाटा इंडिया कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पे काफी नुकसान, इस पर इन्हें सलाह चाहिए। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड 900 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 752 इनका खरीद प्राइस है और हैप्पीएस्ट माइंड को अगर हम आज देखें तो 384 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, काफी नीचे इनके बाइंग प्राइस से आ चुका है। आज भी हम 2.25% से ज्यादा की गिरावट देख सकते हैं और 6 महीनों में ये भी 35% से ज्यादा टूट चुका है। इसके अलावा न्यूजन सॉफ्टवेयर के शेयर्स है, इनके पास 600 की क्वांटिटी है, 692 इनका बाइंग प्राइस है और न्यूजन में आज करीब 2.25% की गिरावट 533 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। तो तीनों ही शेयरों में इन्हें काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। जानना चाहते हैं क्योंकि लंबी अवधि के निवेशक है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर क्योंकि काफी गिर चुके हैं, क्या इन्हें अभी भी होल्ड करने की सलाह देंगे आप? वेल तृप्ति, डेफिनेटली यहाँ पे जो व्यू बन रहा है तीनों स्टॉक का 1 बाय 1 हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। एंड संजय जी, आपको थोड़ा और टाइम देना ही पड़ेगा, जल्दबाजी में आप इसको मत निकालिए और इतना नहीं कि आपको 1 साल में ये जो लॉस है वो रिकवर होगा। एटलीस्ट ये 1.5 साल से 2 साल का आपका टाइम लगेगा ये लॉस को रिकवर करने में। लेकिन हाँ, वहां तक हमें बैठे नहीं रहना है। सबसे पहले बाटा की बात कर लेते हैं, क्वालिटी स्कोर कार्ड की बात करें, प्राइस अट्रैक्टिव लेवल पे, ग्रोथ और क्वालिटी और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया लेवल पे, यानी फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल लेवल पे थोड़ा सा वीक है लेकिन हाँ, मैं आपको एक लेवल दे देता हूं जिसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। 900 का लेवल है, फिलहाल स्टॉक 846 के अराउंड है। 900 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है, ये लेवल आपको कैसे भी करके नोट डाउन करने पड़ेंगे संजय जी। अगर 900 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो आप वहां पे एक बार एवरेज करके चलिए। मुझे लग रहा है कि 900 के बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी और उसके बेस पे 1000 से लेके तकरीबन 1180 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं और 1180 भी ब्रेक हो गया तो 1300 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज करना है 900 के ऊपर, ओवरऑल कॉस्टिंग आपका नीचे आएगा और इवेंचुअली आप प्रॉफिट में टर्न आउट हो सकते हो। सामने में हैप्पीएस्ट माइंड की बात करूं तो फिलहाल यहाँ पे ये स्टॉक 384 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एंड जो व्यू हैप्पीएस्ट माइंड को लेके बन रहा है, जिस हिसाब से फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल लेवल पे ये स्टॉक काफी अच्छा है, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, क्वालिटी अगर देखने जाए तो भी काफी अच्छा है, ग्रोथ लेवल पे भी काफी अच्छा है। टेक्निकल थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न है, फिलहाल 383 के अराउंड है लेकिन यहाँ पे आप वेट करके चलिए, थोड़ा सा टाइम और यहाँ पे देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि 350 360 के अराउंड ये स्टॉक बॉटम बना सकता है एंड जैसे ही वहां पे आता है वहां पे एक बार एवरेज करके चल सकते हो। वहां से जो बाउंस बैक मिलेगा वो बाउंस बैक में आपको ये स्टॉक 470 एंड 470 ब्रेक होने के बाद आपको 530 तक के लेवल दिखा सकता है। सो अगर आप लो लेवल पे 350 के अराउंड अगर एवरेज करते हो तो आपकी ओवरऑल जो कॉस्टिंग है नीचे आ सकती है एंड जब ये 525 आएगा तो आप प्रॉफिट पे टर्न आउट हो सकते हो। तो हैप्पीएस्ट माइंड में एग्जिस्टिंग लेवल पे भी पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है।
एंड लास्टली बात करें न्यू जेन की, तो न्यू जेन सॉफ्टवेयर में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है 533 के अराउंड है। रिसेंटली जो एंट्रोपिक एआई को लेकर जो भी डिस्कशन चल रहा है उसके बेस पे सारे के सारे आईटी काउंटर्स ने अच्छा खासा करेक्शन हमें दिया हुआ है, उसमें ये भी पीटा हुआ है। 533 तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे भी जो व्यू है फिलहाल पॉजिटिव साइड का, ये होल्ड करके चलने का ही बन रहा है। फंडामेंटल की बात करें तो इसमें देखने जाए तो इसका क्वालिटी स्कोर का भी काफी अच्छा है, तो फंडामेंटल तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। टेक्निकल में थोड़ा सा वीकनेस है बिकॉज ऑफ ये जो एआई का इश्यू आया उसके बेस पे। ना यहाँ पे भी एक बार आप होल्ड करके चलिए, लोअर लेवल पे ये स्टॉक फिसल के 495 तक के लेवल दिखा सकते हैं, 495, तो वहां पे अगेन एक बार आपको एवरेज करना पड़ेगा। बाउंस बैक में 662 का पहला टारगेट है और वो जैसे ब्रेक होगा 800 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो संजय जी, ये तीन स्टॉक अच्छे हैं फंडामेंटली, अगर लोअर लेवल दिखाता है तो प्लीज एक बार एवरेज करके चलने की तैयारी रखिए ताकि मिड टाइम में आप अपने आप को प्रॉफिट में टर्न आउट कर सको। टाटा इंडिया पर फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड की राय दी गई है आपको, उसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड पे भी हम देखें तो होल्ड की राय है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर पर भी आपको होल्ड की राय दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको 495 पर अगर स्टॉक आता है नीचे तो आपको एवरेज करना है और टारगेट जो बन रहे हैं वो 800 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सभी स्टॉक्स पर आपको राय मिल गई है। आगे बढ़ते हैं और प्रभात कुमार जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। प्रभात, सवाल पूछें अपना। हाँ मैडम, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछें। हाँ मैडम, मेरे पास पारादीप फॉस्फेट के 200 शेयर हैं 154 रुपये पे, और टांडा है 160 क्वांटिटी 845 रुपये पे, और मेरा टाइम होराइजन 1 से 2 साल के बीच का है। मुझे इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों शेयरों में मुझे नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, दोनों शेयरों में नुकसान हो रहा है। पारादीप में आज देखें तो करीब 2.5% तक की कमजोरी यहाँ पर आज देखने के लिए मिल रही है। इवन आपका जो दूसरा स्टॉक है तांडा, उसमें भी आप कह रहे हैं आपको नुकसान हो रहा है। 1 साल तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं सर? 1 से 2 साल का नजरिया। 1 से 2 साल तक, बिल्कुल। ऑल राइट, सो अब राय ले लेते हैं, गेस्ट के पास चलते हैं। सर बताएं, पारादीप फॉस्फेट में क्या किया जाए? इनको दोनों स्टॉक में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 154 रुपए की है, 200 की क्वांटिटी है इनके पास। पारादीप की बात करें, व्यू फिलहाल पारादीप को लेकर टेक्निकल व्यू नेगेटिव साइड का है। प्रेजेंट लेवल से ये स्टॉक में यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है, एंड जो व्यू बन रहा है यहाँ पे जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, थोड़ा और करेक्शन ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, ऐसा प्रेजेंट लेवल से टेक्निकल के लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली देखने जाए तो यहाँ पे थोड़ा एवरेज फंडामेंटल है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से फिसल के और थोड़ा लोअर लेवल पे 115 तक के लेवल दिखा सकता है। 154 के अराउंड की आपकी खरीदारी है। व्यू मेरा यहाँ पे 110 पे वापस बार एवरेज करके चलने का है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट वहां पे आ रहा है। पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट है कि काउंटर ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी। सो यहाँ पे अगर 110 आता है तो एक बार आप एवरेज करके चलिए। बाउंस बैक में पहला टारगेट आपको 142 का दिखा सकता है, और 142 ब्रेक होने के बाद ये 171 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। सो व्यू यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलिए। 110 आता है तो वहां पे एक बार आप एवरेज करके चलिए। ऑलराइट, तो 110 रुपए के प्राइस पर एवरेज करने की सलाह दी गई है। 142 170 तक के टारगेट जो है वो आगे देखने के लिए मिल सकते हैं।